हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बंधुओं, आज मैं जीवित पुत्रिका अर्थात गांव में बोले जाने वाले भाषा में जीवतिया के विषय में आज चर्चा करेंगे। बहुत भ्रांतियां इस वर्ष हो रही हैं कि 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका व्रत है या 7 अक्टूबर को है। तो इसमें भ्रांतियां हैं और माताएं जो है अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए, अथवा जिनके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। और विशेष करके यह व्रत संतान संबंधित ही होता है। संतान उत्पत्ति, अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए, संतान है तो संतान की रक्षा के लिए, पुत्र के लिए, तो यही जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। तो बंधुओं, शास्त्रों में वर्णित है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि माताएं तो अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। लेकिन वही संतान, वही पुत्र उन्हीं माता के वृद्धावस्था हो जाने पर माता को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर देता है। कितने दुख की बात है यह। मैं सभी उन संतान से, सभी उन जिनकी माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं, उनसे कहना चाहता हूं, यह घड़ी आप देख सकते हैं कि निर्जल, जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा व्रत है, जीवित पुत्रिका का व्रत, और माताएं जल तक ग्रहण नहीं करती हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, संतान के लिए। और वही संतान बड़े होकर के अपनी माता को वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर देता है। उसका विवाह हो जाता है। विवाहोपरांत अपनी पत्नी से अधिक सम्मान, मान नहीं देता है अपनी माँ को, और माँ बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है। पत्नी भक्त बन जाता है, उसी का पुत्र, उसी माँ का पुत्र, और पत्नी भक्त बन करके माँ को पीड़ा पहुंचाता है। बंधुओं, प्रत्येक मानव जाति को यह सूचित किया जा रहा है कि यह जीवित पुत्रिका व्रत मां अपने बेटे के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए करती है। इसीलिए वह मां प्रथम देवता और प्रथम गुरु है। इसलिए मां का सम्मान जीवन पर्यंत करना चाहिए। वृद्धावस्था में उसकी खूब सेवा करें मां की। तो अभी मैं जीवित पुत्रिका को लेकर के, तो शास्त्र में वर्णित है कि दशमी फल संयुक्ता त्याज्या चैकादशी था, तथैव सप्तमी युक्ता संत्याज्या जीवत पुत्रिका। कहा है कि सप्तमी युक्त की जो अष्टमी अगर लग रही है तो उस समय संत्याज्या जीवित पुत्रिका, वह उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी युक्त अगर अष्टमी है तो अष्टमी बिल्कुल क्या कहते हैं, अखंड हो, उस समय जीवित पुत्रिका का व्रत करना चाहिए। इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत जो है 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रहना है। और पारण जो है 8 अक्टूबर सूर्योदय 11 बजे से पहले आपको कर लेना है। यह विश्व पंचांग के अनुसार, हालांकि अनेकों पंचांगों में तो 6 अक्टूबर को ही दिया है, इसलिए भ्रांति उत्पन्न हो रही है। लेकिन नहीं, सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं, अष्टमी युक्त नवमी में व्रत रहना है आपको। अष्टमी में, अष्टमी के बाद नवमी जब लगे तब जाकर के वह जो मध्य का समय है वही मान्य होता है। इसलिए 7 अक्टूबर को ही आप लोग व्रत रहें।
और नवमी तिथि 11 बज के कुछ मिनट तक 8 अक्टूबर को है, तो 11 बजे के पहले पारण कर ले। अच्छा, अब दिया है सप्तमी शेष संयुक्ता या करोति विमोहिता सप्त जन्म भवेद बंध्या वैधव्यश्च पुनः। यह जीवित पुत्रिका का जो व्रत है 7 जन्मों तक यदि बंध्या है, 7 जन्मों तक बंध्या रहने के बाद यह जीवित पुत्रिका का व्रत अगर किया जा रहा है तो सप्त जन्म भवेद बंध्या वैधव्यश्च पुनः पुनः निराहारम व्रतम कुर्यात् तिथ्यन्ते पारणम सदा। 7 जन्मों की बंध्या बांझ को भी यह समाप्त कर देता है, संतान का सुख प्रदान करता है, ऐसा व्रत है। और कहा है अश्विने बहुले पक्षे याष्टमी भास्करोदये स्वल्पापि चेत तदा कार्या सा स्मृता जीवित पुत्रिका। माधवाचार्य ने कहा उदये चाष्टमी किंचित सकला नवमी भवेत। उदया तिथि अष्टमी और सकला नवमी भवेत। सकल नवमी माने पूरी नवमी, तो उदया तिथि अष्टमी सकला नवमी भवेत, तो पूरी तिथि नवमी से युक्त जो अष्टमी हो उसी में आपको व्रत रहना है। नवमी में पारण कर लेना है, अर्थात 8 अक्टूबर को 11 बजे के पहले आप पारण कर लें। इसलिए दिनांक 7 अक्टूबर को ही जीवित पुत्रिका का व्रत रहे जो शास्त्र सम्मत है। 6 अक्टूबर को न रहे जो शास्त्र सम्मत नहीं है। किंचित पंचांगों में दिया है, लेकिन एकमात्र विश्व पंचांग है जो सही निर्णय, शास्त्रोक्त निर्णय दिया है कि जीवित पुत्रिका का व्रत दिनांक 7 अक्टूबर को रहना है, पारण 8 अक्टूबर को करना है। और बंधुओं से निवेदन है, आग्रह है कि माता का तपस्या एक बार देख लें। वृद्धावस्था में जो आप लोग कष्ट देते हैं, तो एक बार माँ का तपस्या भी देख लो। निर्जला, बिल्कुल जल तक नहीं पीती हैं, ऐसा व्रत है, और यह व्रत करके अपने पुत्र की, संतान की रक्षा करती हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए बंधुओं, आप सभी लोग भी ध्यान दें, माँ को कभी कष्ट न पहुंचाएं। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।